सुनिए जरा, महाभारत का युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली कौन कर रहे थे? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भाई इत्र वाले भाई 10 मिनट रुक जाए ताकि इनका कंसंट्रेशन खराब ना हो, प्लीज। देखो जरा हालत तो देखो इनका, देखो पीछे तुमने जो छिड़का है कैसे बैठे। देखो ऐसा मत करो, थोड़ा थोड़ा होता है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाले श्याम जी? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 बर्बरी। बोलिए महाबली बर्बरी की। बाल बर्बर शेर की तरह थे घुंघराले, तो नाम बर्बरी का था। माता मौरवी के लाल है, बोलिए मौरवी के लाल की, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। ओ मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो। मौरवी के लाल की जय हो, माता के लिए दोनों हाथ उठे। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति पाने की सोची। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा और निकल पड़े बर्बरी को बनाने के लिए। शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। भोले प्राप्त किए। एक बार कह दो जय भवानी। 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। और जब धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी शक्ति का प्रयोग करना चाहता हूँ, महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। माँ बोली जा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन, हारे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको पुकारा सामने। और दूसरा वचन कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगे तू मना नहीं करेगी। पहला वचन हारे का सहारा बनेगा, और दूसरा वचन किसी को मना नहीं करेगा। इसलिए जयकार लगती है, बोलिए लख दातार की। निकल पड़े बर्बरी, और जैसे मेरी माँ शेर की सवार करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा श्याम किसके सवारी है? दोनों हाथ उठा के बताना। नीले घोड़े का असवार खाटू वाला सावरियो, नीले घोड़े का असवार सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो। ओ नीले
लोग युद्ध की ओर, चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। दुर्योधन, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, भीम, युधिष्ठिर। और जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने कहा प्रभु, अपने सारथी से कहा, सारथी कौन है? भगवान कृष्ण। कि कन्हैया जाओ देखो ये कौन आया है, ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार गया। कन्हैया गए ब्राह्मण का रूप लेकर, बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाता है? बर्बरीक बोले जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखते, निकल पड़ते हैं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा इतने बड़े महायुद्ध में तू छोटा सा बालक, ऐसी कौन सी शक्ति है जो लड़ेगा? इतने बड़े बड़े धुरंधर हैं वहां। बर्बरीक बोले प्रभु मेरे जो तरकश में 3 बाण है ना, एक ही चलाऊंगा और तख्ता पलट कर दूंगा, आदेश करना एक बार। कन्हैया बोले जो ब्राह्मण के रूप में है, बोला बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ, करोगे क्या? पीपल का पेड़ था सामने जिसमें लाखों पत्ते थे। बर्बरीक ने चढ़ाया प्रतिज्ञा पे बाण और एक ही बाण से उस पेड़ के लाखों पत्ते भेज दिए। एक बाण ब्राह्मण, एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा दिया कि देखूं क्या मैं किसी की रक्षा कर सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बेटा किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु हारे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुझको पुकारा सबरे, हारे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुझको पुकारा सबरे। अब ब्राह्मण के रूप में कौन है? भगवान कृष्ण। ये खंबा बीच में आ रहा है, मेरे ये वाले भगत टूट रहे हैं, मैं यहां बोलता हूं, यहां पे बोलता, ठीक है ना? ये मैनेज कर लेंगे, हमारे भाई हैं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा ये कैसा वचन दे दिया, हारे का सहारा? अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तू कौरवों के पास चला जाएगा। अगर कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो पांडवों के पास चला जाएगा। छलिया है ना, किसी का नहीं हुआ, जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला यशोदा को छोड़ दिया, राधा से प्रेम किया राधा को छोड़ दिया, ब्रज में रहा ब्रज को छोड़ दिया। कौरव और पांडव दोनों बुआ के बच्चे थे, दोनों को लड़ा के छोड़ दिया। ये कृष्ण किसी का नहीं हुआ। बोले हारे का सहारा, ऐसे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा और तेरी शक्ति भी खराब हो जाएगी। तब बर्बरीक ने हाथ जोड़े, ध्यान से सुनना प्रेमियों, आज यहां कीर्तन में आना आपका सफल हो जाएगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़े, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, इस कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए एक शीश का दान चाहिए। यह शीश का दान किन्हीं 3 लोगों में से हो सकता है, या तो भगवान कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध रचना है।
अर्जुन की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो, द्वापर में धर्म की स्थापना होने दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो, तुम्हारे शीश का दान दो। बर्बरीक ने अपनी माता को 2 वचन दिए थे। पहला वचन हारेगा और दूसरा वचन लख दातारी। कोई भी कुछ भी मांगेगा मना नहीं करेगा। क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए निकाली तलवार और भगवान श्री कृष्ण पहली बार अपना विराट रूप लेकर झोली पसार कर खड़े हो गए। कृष्णा कृष्णा मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले। और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खांडू वाले ने, दे दिया शीश उतार खांडू वाले। बाबा दे दिया शीश उतार खांडू वाले। लेकिन यहां तक समझ आई कथा? ताली बजाना जिसको समझ आई, जय हो। अब सुनना, अभी तक बाबा शाम नहीं बने, अभी तक बर्बरीक है। कन्हैया ने पूछा तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? बर्बरीक ने कहा प्रभु योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। भगवान ने उस शीश को हिमाचल की ऊंची चोटी पर रखा। उस चोटी का नाम है चूड़धार पर्वत, गूगल कर लेना। और हिमाचल का सिरमौर जिला गूगल कर लेना, चले जाना जब भी जाने का नौजवानों को मौका मिले। वहां वो शीश रखा गया। अंत में पांडव जीत गए। और जैसे हम करते हैं ना, काम किसने किया, अच्छा हुआ तो मैंने किया, और गलत हुआ वो बॉर्डर के उस पार से हुआ था जी, यहां से नहीं हुआ, पंजाब से हुआ, पंजाब से, हरियाणा से नहीं हुआ। वही चीज मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले। सभी जीत तो गए थे, लेकिन खुद को विजेता कैसे कह देते? पैसा कमा करंट मुझे लगे आपको लगे, कैसी बात करते हैं। अपने गले का सांप कभी किसी के गले में मत डालना, तुम्हारे अजगर आएगा। खुश रहो, बस मौज करो। जो दी हुई है ना उसने जिंदगी, उसको लगा दो किसी काम पे, ताकि दुनिया याद रखे आपको सब। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। चलो 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 चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। कन्हैया बैठे थे, बांसुरी चल रही है, पांडव गए। माधव बताओ युद्ध किसने जिताया?
कन्हैया बोला मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, दाएं बाएं देखता तो रथ कैसे चलाता। पांडव बोले प्रभु बता दो, नहीं तो जीत के भी हार जाएंगे, आपस में लड़के मर जाएंगे। तब कन्हैया बोले एक है जिसने युद्ध देखा है। प्रेमियों, अब बर्बरीक बाबा शाम बनने जा रहे हैं, आप भी दोनों हाथ उठा लेना और चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। भैया बैठ जाओ। आखिर में पांडव बर्बरीक के पास गए भगवान कृष्ण के साथ। कन्हैया ने पूछा, पांडवों ने पूछा, हे लीले के असवार, हे शीश के दानी, हे मौरवी के लाल, हे हारे के सहारे, हे तीन बाणधारी, हे घूंगर बाल वाले, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा। बर्बरीक के शीश से आवाज आई, मेरी आवाज और बढ़ा देना भाई, बाहर तक चली जाए। आहा, शीश से आवाज आई, हे पांडवों, किस चीज का घमंड करते हो। मुझे ना तो युद्ध में अर्जुन के बाण नजर आए, ना भीम की गदा नजर आई। युद्ध में तो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। प्रेमियों, ये बात भगवान कृष्ण को इतनी पसंद आई कि वरदान दे दिया कि जाओ बर्बरीक, तुम्हारे इस शीश को मैंने जो अमृत पिलाया था युद्ध देखने के लिए, तुम्हारे इस शीश को सदैव के लिए अमर होने का वरदान देता हूं। अब वरदान गिनते रहना, क्या है इनके पास, मैं गिनाता हूं। लोग उल्टी सीधी चीजें बहुत गिनाते हैं, बाबा के बारे में कुछ नहीं गिनाते साहब, और नीचे श्याम प्रेमी भी लिखते हैं। क्षमा चाहूंगा, लेकिन किसी बंदे को बताने की जगह बाबा का बताओगे ना तो बेड़ा पार हो जाएगा साहब, बेड़ा पार हो जाएगा। पहला वरदान कि तू मेरे वरदान से अमर हो जाएगा। खाटू का शीश पत्थर की मूर्ति नहीं है, खाटू का शीश जीता जागता बाबा का मुख है। अगर पत्थर होता तो पत्थर दिल इंसान खाटू जाकर ना रोता साहब, ना रोता, वो पत्थर का नहीं है। अमरता का वरदान दिया। दूसरा वरदान कि तुमने जो वचन दिया हारे का सहारा, इस वचन को वरदान बनाता हूं। तेरे दरबार में जो भी दोनों हाथ उठाकर हार कर आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी। बोलिए हारे के। तीसरा वरदान, तुमने कहा जो भी कुछ भी मांगेगा तुम मना नहीं करेगा। जा, तेरे दरबार में कोई मांगने आएगा, अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर लेकर जाएगा। तेरे भक्तों को वरदान देता हूं। चौथा वरदान कि कलयुग में कोई शाम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला शाम नहीं। जा, तुझे शाम नाम दिया और तू कलयुग में खाटू वाले शाम के नाम से पूजा जाएगा। पांचवा वरदान, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे तेरी मान्यता बढ़ेगी। और प्रेमियों, इस पंडाल में सबूत है, सन 2000 से पहले खाटू कौन गया था आप में से, और आज खाटू कौन गया है, ये सबूत है आपके सामने कि आने दो, थोड़े साल और बढ़ने दो। आपका पड़ोसी जो कहता है ना कि मैं चूरमा नहीं लूंगा, एक दिन आएगा
अपने बच्चों को कह के रखना कि बेटा ये पड़ोसी भी एक दिन चूरमे की थैली लेकर आएगा कि मेरा भी काम खाटू वाले ने बनाया है। महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है बाबा, शीश का दान दिया है, शीश का दान दिया है। खुश हो करके आपने कृष्ण, खुश हो करके आपको कृष्ण ने ये वरदान दिया है बाबा, ये वरदान दिया है, ओ बाबा ये वरदान दिया है। एक हाथ उठाना जरा। सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, पूजा हो तेरी दुनिया है जब तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते तब तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक। सच बताना आनंद आया कि नहीं आया? कथा समझ आई? आप मेरा एक काम करोगी? करोगी? करो। घर में कोई भी आए उसको चाय पिलाते पिलाते बाबा की कथा सुना देनी। कर दोगे? नहीं सुनता नहीं कोई, साटी सुनते नहीं, घर वाले बाहर आने का तो सुन लो। कोशिश करना कम से कम अपनी ननंद को, अपनी देवरानी को, अपनी जेठानी को, अपनी सासू को। सासू को तो सब प्यार करते हैं। एक सासू जी के पांव दबा रही थी बहू, तो सासू जी बोली तुम मुझे बेटा कितना प्यार करती हो? बोले आप ऊपर बैठोगी तो मैं नीचे बैठ जाऊंगी। बोले और? बोला अगर मैं नीचे बैठ गई तो बोली मैं खड्डा खोद के बैठ जाऊंगी। तो बोले अगर मैं खड्डे में बैठ गई तो बोले ऊपर से मिट्टी डाल दूंगी। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। खुश रहा करो, मिजाज में रहा करो, अल्फाज में रहा करो, उसके मिजाज में रहा करो। आनंद आया कि नहीं आया? चलते चलते दोनों हाथ उठाकर, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ बाबा, मरते दम तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ बाबा, मरते दम तक, ओ मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ।